बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। महविश नईम आपके सामने हाजिर हैं। आज मैं उन बच्चों के लिए आपके सामने बात करने के लिए हाजिर हुई हूँ जो कि तालीम हासिल करने में दिलचस्पी नहीं रखते। बहुत कोशिश के बावजूद भी, वालिदैन की डांट डिपट के बावजूद, उनके प्यार से समझाने के बावजूद, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट के बावजूद, ट्यूशन रखने के बावजूद भी वो तालीम जारी नहीं रख पाते या उनका रुझान इस तरफ नहीं होता। ऐसे बच्चों के लिए करियर की क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा तालीम हासिल करके एक पुरवकार ज़िंदगी गुजारे, एक अच्छी लाइफ गुजारे, लेकिन सम टाइम्स ऐसा नहीं होता। आपकी कोशिशों के बावजूद भी बच्चे तालीम की तरफ अपना रुझान नहीं बना पाते। वालिदैन हर महीने भारी फ़ीसें भी अदा करते हैं, उनके लिए ट्यूशन्स भी अरेंज करते हैं और भी जो मुमकिन इक़दामात है वो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाते। वो या तो एक ही क्लास में बार बार फ़ेल होते रहते हैं या फिर बिलो एवरेज मार्क्स के साथ पास होते रहते हैं। ऐसे में सख्ती करने से या डांट टिपट करने से और तो कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन आपका रिलेशनशिप बच्चे के साथ ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में फिर क्या किया जाए? अगर आपका बच्चा भी इन्हीं मसाइल का शिकार है तो आप उसको अपने पास बिठाएं। माँ या बाप या कोई और घर वाला जिसके साथ बच्चे की फ्रेंडशिप है, एक कंफर्ट लेवल है, वो उसको अपने पास बिठाए और बहुत आराम और सुकून के साथ, खुले दिल के साथ उसकी बात सुने। आप उससे पूछें कि बेटा आप क्या चाहते हैं, आपने अपने लिए क्या सोच रखा है, क्या आप अपनी तालीम कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। अगर बच्चा हाँ में जवाब देता है, वो कहता है कि हाँ मैं अपनी तालीम कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो उसके बाद आप उसको इसकी इजाज़त दें, उसको करने दें तालीम कंटिन्यू। लेकिन जो काम आपने करना है वो ये करना है कि आप उसके ऊपर उसकी तालीम के अखराजात उठाने की ज़िम्मेदारी डालें। अगर आप मुकम्मल अखराजात उसके ऊपर नहीं डाल सकते तो उसका कुछ हिस्सा उसको ज़रूर अपनी मेहनत से पे करने दें। उसके लिए कोई पार्ट टाइम जॉब अरेंज करें या फिर कोई ऑनलाइन जॉब जिससे वो थोड़ी बहुत इनकम हासिल कर सके और अपने अखराजात उठा सके। इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका ये फ़ायदा होगा कि उसको अपने ऊपर होने वाली इन्वेस्टमेंट का एहसास होगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कदम रखेगा तो उसको उस प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आने वाली मुश्किलात का अंदाज़ा होगा। वो जो ज़िंदगी को फूलों की सेज समझ रहा है, उसको उसके अंदर आने वाली मुश्किलात का अंदाज़ा होगा। प्रैक्टिकल लाइफ के चैलेंजेस स्पेशली विदाउट एजुकेशन जब वो फेस करेगा तो मे भी उसके अंदर कुछ मोटिवेशन अपनी तालीम हासिल करने के लिए पैदा हो सके। अगर आप उसकी पार्ट टाइम जॉब के हक़ में नहीं हैं तो भी आप शाम के टाइम में जब बच्चा फ्री है उस टाइम उसके लिए कोई वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज अरेंज करें। उसको किसी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजें या किसी ऐसे शख्स के पास जो हुनरमंद है, जो स्किलफुल है, जो अपनी स्किल दूसरों को सिखाना चाहता है, उसके पास उसको ज़रूर बिठाएं। याद रखें, तालीम और हुनर दो ऐसी चीज़ें हैं जो अगर किसी बंदे के पास हैं तो वो ज़िंदगी में नाकामी का मुंह नहीं देखेगा, वो कामयाब होगा। अगर बच्चा आपको साफ अल्फाज में बता देता है कि उसको तालीम हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं, वो स्कूल या कॉलेज नहीं जाना चाहता, तो फिर आप उसके साथ डांट डपट करने की बजाय, गुस्सा करने की बजाय या फिर ज़बरदस्ती करने की बजाय उसकी बात मान लें। क्योंकि एजुकेशन में परस्यू करने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी होती है वो मोटिवेशन होती है। जब आपके बच्चे की मोटिवेशन नहीं है तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर एक ट्राई कर सकते हैं। जो वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर उसको कोई ना कोई बिज़नेस या कारोबार सेट करके दे सकते हैं, या अगर कोई फैमिली बिज़नेस है तो वो उसको ज्वाइन कर लेता है, जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ उसके लिए हो जाती है। अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि आप बच्चे को कारोबार सेट करके दें, या फिर आपको लगता है कि आपके बच्चे में अभी इतनी काबिलियत नहीं है कि वो कारोबारी ज़िम्मेदारियाँ उठा सके, तो फिर उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। अब आप उसको बग़ैर वक्त ज़ाया किए किसी ना किसी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में या किसी ऐसे डिप्लोमा में इंडल्ज करें जो कि आपको स्किल सिखाता है, जो कि आपको हुनर सिखाता है। इसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र मैं आपके सामने करूँगी। अगर हम पैरामेडिकल कोर्सेज़ की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ, आई टेक्नीशियन, डेंटल असिस्टेंट, क्लिनिकल असिस्टेंट और ईसीजी टेक्नीशियन, और इसके अलावा भी बहुत सारे।
اگر ہم ٹیکنیکل کورسز کی بات کریں تو اس میں بھی بہت ساری آپشنز ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل آج کل آٹو موبائل انڈسٹری کا بہت زیادہ رجحان ہے، اس میں بہت سارے ڈپلوماز ہیں۔ فار ایگزامپل موٹیو پاور ٹیکنیشین ڈپلوما اور اس طرح کے بہت سارے جو کہ آپ کو وہیکل ٹیکنالوجی اور وہیکل ڈائنامکس وغیرہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اسی طرح سے موبائل آپریٹرز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، کیونکہ آج کل کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے پاس موبائل فون نہ ہو۔ اسی طرح سے آرکیٹیکچرل ڈرافٹنگ، سول ٹیکنالوجی، بیسک الیکٹرانکس، مکینیکل انجینئرنگ ڈپلوماز، سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈپلوماز اور اسی طرح سے کیبنٹ میکنگ وغیرہ، کوکنگ اینڈ بیکنگ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کے بچے میں آپ کو لگتا ہے یہ ٹیلنٹ ہے یا بچے کو خود پتہ ہے تو فوٹوگرافی آج کل ایک بڑھتا ہوا اس کا رجحان سامنے آ رہا ہے، اس کو لوگ ایز اے کریئر پرسو کر رہے ہیں۔ آٹو کیڈ ڈپلوماز کا بہت زیادہ رجحان ہے، جس کو کرنے کے بعد آپ الیکٹرانک ڈرافٹر اور آرکیٹیکچر اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کے بچے کے اندر آرٹسٹک ابیلٹی ہے، اس کا آرٹس کی طرف رجحان ہے، تو اس کو اس فیلڈ کو پرسو کرنے دیں ایز اے کریئر۔ کسی بھی وجوہات کی بنا پر ایجوکیشن پرسو نہ کر سکنے کے بعد آپ بچے کو لیبلائز نہ کریں، اس کے ساتھ کٹ آف کرنے کے بجائے، اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی بجائے آپ اس کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ دیں، اس کو کسی ایسی لائن میں لگائیں جہاں پہ وہ پروڈکٹیو کام کرے تاکہ اس کی انرجیز اور اس کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ مہوش نعیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔